दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा की, यानी कि हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट जो पिछले 2 चुनाव से हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रही है या फोकस बनी रही है। वो विधानसभा सीट मैं आपसे बात करने चला हूं सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट की। समझ तो रहे होंगे फोकस क्यों रहा होगा, क्योंकि जब वहां से विधायक बने थे अभय सिंह चौटाला तो विपक्ष के नेता थे पिछली बार, और जब दूसरी बार विधायक बने तो अकेले विधायक रह गए अपनी पार्टी की, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के। और अब जब 2024 की तैयारी है तो चर्चाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि जैसे अभय सिंह चौटाला को पूरी तरह से घेरने की तैयारी है एलनाबाद के अंदर। सबसे पहले आपसे बात कर लें 2014 और 15 की। 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 2014 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ा गया था अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला जेल में थे और चुनाव की पूरी कमान थी अभय सिंह चौटाला के पास। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की एक प्रभावी पार्टी रही है और आज भी है, भले ही विधायक उनका एक ही हो। उस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और दूसरी बड़ी पार्टी बनी हरियाणा के अंदर, भाजपा की सरकार बनी और प्रमुख विपक्षी दल बना इंडियन नेशनल लोकदल। और एलनाबाद से विधायक बने थे अभय सिंह चौटाला, और एलनाबाद से विधायक बने अभय सिंह चौटाला बने हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता। 2014 से 2019 तक सब ठीक चलता रहा। ठीक तो कुछ नहीं कह सकते, एलनाबाद सब ठीक था, चौटाला परिवार में ठीक यूँ नहीं कह सकते कि 2018 आते आते तैयारी हो गई थी उस परिवार के अंदर टूट की, और 2018 का अंत आते आते वो परिवार टूट गया। यानी कि चौधरी देवीलाल की जो बगिया थी, जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक बगिया जिसे कह सकते हैं इनेलो, वो बिखर गई और उससे जननायक जनता पार्टी अलग हो गई। 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ और 2019 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर एक बार फिर एलनाबाद से चुनाव लड़े। सभी 90 सीटों पर इनेलो को प्रत्याशी नहीं मिले, लेकिन चुनाव सभी 90 सीटों पर लड़ा गया। मात्र एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल को मिली, वो थी एलनाबाद। इसलिए महत्वपूर्ण हो गई एलनाबाद क्योंकि वहाँ के जो विधायक बनकर विपक्ष के नेता थे और 2019 आते आते अपनी पार्टी के इकलौते विधायक रह गए। और 2019 में विधायक बनने के बाद देश के अंदर शुरू हुआ किसान आंदोलन, और किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने दे दिया इस्तीफा विधानसभा से। त्यागपत्र देकर एक बार फिर से उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में एक बार फिर अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे, और अब की बार उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सामने थे गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा, यानी कि सिरसा की राजनीति के अंदर अपनी धमक रखने वाला एक और परिवार। क्योंकि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की आप मान लीजिए कि तारा बाबा कुटिया से जो राजनीति शुरू हुई वो धीरे धीरे पूरे सिरसा जिले में फैलती गई, और अपनी पार्टी से पूरे प्रदेश में एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले गोपाल कांडा, और उसके बाद में जब उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी से विधायक बने और समर्थन दिया भाजपा की सरकार को। सरकार को समर्थन देने का हालांकि चर्चाएं तो ये थी कि उनको मंत्री पद का इनाम मिलना था, लेकिन वो मिला नहीं। खैर, जिस बात को मैं लेकर मैं चर्चा में हूँ इससे कुछ अलग है। आपको बता दें कि 2019 के बाद में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जिसमें कि गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए, उस उपचुनाव में एक और बड़ा नाम था जिसको सत्ता समीकरण साधने का कह लें या जिसको कह लें राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने लड़ाने का चाणक्य कह लें, या उसको ये कह लें कि चौटाला परिवार का एक बहुत निकटस्थ सहयोगी, जो चौटाला परिवार से धीरे धीरे पहले तो ओम प्रकाश चौटाला परिवार में आकर के जो अजय सिंह के नज़दीकी रहे, और उसके बाद अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला से होते हुए जब बात बिगड़ी तो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल वो नेता 2020 के जो चुनाव था उपचुनाव, उस उपचुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला के खिलाफ गोविंद कांडा के पक्के सारथी थे। मैं आपसे बात कर रहा हूं मीनू बेनीवाल की। अपनों में कप्तान के नाम से मशहूर है मीनू बेनीवाल, कैप्टन बेनीवाल उनका नाम है पूरा, अपनों में कप्तान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं या जो पार्टी में और राजनीति में उनको लोग जानते हैं, उनको केवल वो मीनू के नाम से जानते हैं। तो एलनाबाद के अंदर 2000 जो उपचुनाव हुआ, अभय सिंह चौटाला उपचुनाव तो जीत गए, वोटों का जीतने का जो उनका मार्जिन ऑफ गैप था वो घट गया,
लेकिन ये जरूर तय हो गया कि एलनाबाद के अंदर चुनौती देने के लिए एक नया जो गठबंधन कह लें उसको, या एक नया मंच तैयार हो रहा है। उस मंच ने और बड़ा आकार ले लिया। आपको ध्यान होगा उस चुनाव का जो चुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कह दिया था कि गोपाल कांडा मेरा पुराना साथी है। और राजनीति के अंदर ये इशारे बड़े संकेत हुआ करते हैं। राजनीति के अंदर बड़े नेता जब कोई बात कहा करते हैं तो माना जाता है कि अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को उन्होंने संकेत दे दिया। और राजनीति को पास से समझने वाले लोग ये भी जानते हैं कि उस समय मान लीजिए कि एक संकेत दे दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन लोगों को जो उनके बहुत क्लोज थे, और उन्होंने नाम जोड़ लिया था अपना गोपाल कांडा के साथ में। और अब जब 2024 की तैयारी है तो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आप अगर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाएं तो कप्तान और कप्तान के फैन इस नाम के सोशल मीडिया पर आपको पेज तो मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर आप जा करके आप देख सकते हैं कि एलनाबाद के गांवों के अंदर आपको कप्तान के नाम पे, यानी कि मीनू बेनीवाल के नाम पर उनके समर्थकों का एक ग्रुप मिल जाएगा। और आपको वहाँ कहीं ना कोई ऐसी धर्मशाला, कोई ना कोई ऐसी चौपाल, कोई ना कोई ऐसा स्थान मिल जाएगा जिसको मीनू बेनीवाल ने बनवाया हो। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि राजनीति के अंदर ये समाज सेवा से जुड़ने का एक बड़ा फलसफा रहा है। जो हरियाणा सरकार के पंचायत व विकास मंत्री हैं, जिन्होंने सुभाष बराला यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उनको जो गोहाना से चुनाव मैदान में हराया देवेंद्र बबली, तो देवेंद्र बबली के लिए भी आप ये बात मान सकते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव के अंदर अपने आप की अपनी पहचान कुछ ऐसी बना ली थी कि जैसे समाज सेवा के कामों में उस एरिया में, यानी कि टोहाना एरिया में देवेंद्र बबली से बड़ा कोई नहीं है। और अगर अब एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद के अंदर मीनू बेनीवाल जिस प्रकार गांव-गांव में घूमते हैं और जिस प्रकार अपने काफिले के साथ चलते हैं और जिस प्रकार से वहाँ गाँवों के अंदर उन्होंने अपने तरीके से, अपने तौर पर कुछ पैसा खर्च करके जो गांव की चौपाल बनवाना, गांव का बारात घर बनवाना, गांव की धर्मशाला बनवाना, इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और उससे मीनू बेनीवाल एक संकेत दे रहे हैं कि वो अगली तैयारी में है। और जिस प्रकार से राजनीतिक लोग कहते हैं तो समझा ये भी जाता है कि मीनू बेनीवाल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भादस सीट से अपने एक नज़दीकी को भाजपा का टिकट भी दिलवा करके लेके आए और फिर जिता कर भी ले गए। यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट उनका ठीक है, चुनाव की तैयारी करनी आती है। और अब जब पिछली बार गोविंद कांडा के सारथी बन गए थे तो अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और एक तरफ जहां मीनू बेनीवाल होंगे, क्योंकि वो चौटाला परिवार के सारे गुण जानते भी हैं, चौटाला परिवार के अंदर लंबे समय तक साथ भी रहे हैं। और अगर आपने सुना हो तो कई बार अभय सिंह चौटाला उनके लिए एक शब्द भी कह देते हैं, बहरूपिया। और अब वो उस नए तौर पर जब विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव के अंदर वो भी एक बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मीनू बेनीवाल वहाँ चुनाव मैदान में होते हैं और उस स्थिति में क्योंकि चौटाला परिवार को राजनीतिक चोट देना, जहाँ भाजपा अपना जरूर समझेगी, वहीं कांग्रेस के लोग भी, क्योंकि राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। जैसे मैच फिक्सिंग होती है, इसी प्रकार राजनीति के अंदर भी कई प्रकार की फिक्सिंग होती है। मैच के अंदर तो मात्र एक आध दो खिलाड़ियों को फिक्स किया जाता है, लेकिन राजनीति के अंदर तो बड़े बड़े इलाकों और गांवों को सीधे फिक्स कर लिया जाता है। और उस फिक्सिंग के अंदर काम करते हैं सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के वो बड़े नेता जो कि अपने आप कहीं ना कहीं सत्ता की धुरी के आसपास रहा करते हैं। क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी हरियाणा की सत्ता पर इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा प्रभावशाली, मैंने आपसे पहले ही कहा, कब्जा भी रहा है, सरकार भी रही है, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा करके अपना दिखा चुके हैं सिक्का जमाने की बात, लेकिन एलनाबाद के अंदर उनको घेरने की जो तैयारी है वो कितनी सफल हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या मीनू बेनीवाल अभय सिंह चौटाला के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए सरकार और विपक्षी पार्टियां कोई नया एक रचना तैयार कर सकती हैं? और आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव होना है उसमें इंडियन नेशनल लोकदल, खासकर एलनाबाद की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, कैसा प्रदर्शन कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।